जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपका 7 अगस्त 2024 का क्वेश्चन हुआ था। सारे जिला के जो है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? अंतिम अधिकार जो है किसके पास होता है? तो याद रखिएगा संसद के पास होता है। तो याद रखिएगा संसद के पास होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो कौन रखता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 3 है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो क्या जो है वो शामिल है? तो याद रखिए यहाँ पे जो शामिल है, संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों एवं राज्य के बीच विवादों को निपटारा जो है वो शामिल है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 है कि सोवा रिपा क्या है? तो सोवा रिपा जो है वो क्या है? तो याद रखिए सोवा रिपा जो है हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है। तो याद रखिए हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो याद रखिएगा कहाँ पे किया? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कोलकाता में किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कोलकाता में किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 है कि शामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। तो यह त्योहार जो है किस रिश्ते को जो है वो समर्पित करता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो भाई बहन का रिश्तों को जो है वो समर्पित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए भाई बहन के रिश्तों को समर्पित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार जो है वो कौन था? तो याद रखिए उस्ताद अहमद लाहौरी जो है उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल का वास्तुकार था। तो याद रखिए उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। ये जो है कहाँ का? बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है वो कहाँ का निवासी था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ये था राजगिरी का जो है वो निवासी था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा राजगिरी का निवासी था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वह काम जो बच्चों उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी उनकी गरिमा वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा से संबंधित है। तो जो किससे परिभाषा से जो है संबंधित है? तो याद रखिएगा बाल श्रम से जो है वो संबंधित है। तो याद रखिएगा बाल श्रम से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव जो है वो कब हुए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो याद रखिएगा जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो कौन जो है वो हटाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्वारा यह प्रस्ताव पारित होता है। तो याद रखिए यहाँ पे राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करेगा तब होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 13 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? तो पोप की आवाज करते हुए जो है कौन सी गैस जलती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो H2 यानी हाइड्रोजन गैस जलती है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो आयरन का परमाणु प्रतीक जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा आयरन का प्रतीक जो है वो यहाँ पे डी हो जाएगा, आई होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में जो है संग्रहित करती है? तो याद रखिएगा ये जो है वो स्टार्च के रूप में जो है संग्रहित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मई 31 2024 में संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान थे? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1645 संस्थान थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1645 संस्थान थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पारित हुआ आपके यहाँ पे 2005 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 2005 में पारित हुई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष जो है वो घोषित किया गया? तो याद रखिए जो है 2023 में घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 2023 में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है, लगभग सभी पादप कौन सा अनुपस्थिति, कौन जो है यहाँ पे अनुपस्थिति होता है, तो याद रखिए यहाँ पे 19 का जो है कौन सा यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो अनुपस्थिति होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्लास्टिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इस वाक्य में जो है वो कौन सा काल है, तो याद रखिए सामान्य वर्तमान काल है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल है, तो याद रखिएगा सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात में नवीन कप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जो है वो जानते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गोरडू, गोरडू के नाम से जो है जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए गोरडू के नाम से जानते हैं, गोरडू के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की निम्न में कौन सी कंपनी ONGC और इनकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, कौन सी जो है कंपनी करती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो करती है आपके कौन सी करती है, तो ये जो है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 23 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, तो याद रखिए सबसे अधिक जो है वो बिहार राज्य का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार राज्य का है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 24 है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति जो है 24 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ जो है वो किया गया था, तो याद रखिएगा ये जो है राजस्थान में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राजस्थान में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 25 है कि बिहार स्टेट पावर ट्राम मिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की थी, किस श्रेणी में जो है वो जीत हासिल की, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में जो है वो जीत हासिल की, तो याद रखिए मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में जो है वो हासिल की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 26 है, 26 है कि लीची का राष्ट्रीय संस्थान केंद्र बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के जो है वो किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये जो है मुजफ्फरपुर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जिले में है, तो याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से सामना होता है, तो वह स्थान वे कौन सा स्थान है, तो याद रखिए ये जो है वो है डिम्ब वाहिनी, तो याद रखिएगा डिम्ब वाहिनी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा डिम्ब वाहिनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, ध्वनि सबसे तेज गति से जो है किस माध्यम में चलती है, तो स्टील में जो है सबसे तेज माध्यम में चलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा स्टील में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए गोदावरी नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 30 है कि रविंद्रनाथ टैगोर के ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो किस दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था, तो याद रखिएगा ये जो है वो राखी दिवस, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राखी दिवस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, किस वर्ष में मिला, तो याद रखिएगा ये जो है वो मिला आपके 1936 में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1936 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो प्रशासनिक वर्ग जो है यहाँ पे कौन सा जो है वो नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है राज्य वन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राज्य वन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 33 है कि द कॉन्स्पिरेसी टू मी फॉर्म द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसकी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो ये जो है गोटवाया राजपक्षे हैं, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था, किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है शशि थरूर को किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा शशि थरूर को किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 35 है निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो कौन सी जो है वो मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो आपका है नाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा नाग है। आपका स्कोर जो 35 में कितना है तो कमेंट में जरूर बताएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके आप मैसेज जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।